हमारा टॉपिक है हजारी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही प्रत्येक ईयर से यूपी बोर्ड क्लास 12th में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए। इनका जीवन परिचय सबसे पहले लिखने का आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इनका नाम के आगे क्या लगा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म जो है बलिया जिले के दुबे छपरा गांव में हुआ था और ये जो है कि एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए थे। और इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। और ये पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्हें प्रारंभ में ही संस्कृत का अध्ययन हो गया था। संस्कृत ज्ञान का अध्ययन बहुत ही था, अध्ययन किए थे उन्होंने। और उसके बाद जो है 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से जो है ज्योतिषीचार्य का उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की और उसी वर्ष अध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए, ठीक। और शांति निकेतन जाने के बाद जो है 1940 से 1950 ईस्वी तक वह जो है, ठीक है, 50 तक वह हिंदी भवन के निर्देशक के पद पर कार्यरत रहे, ठीक है। वो कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक, जिनका जन्म बलिया में ही हुआ था और 1907 में हुआ था। अब और वो 1940 से 1950 तक वहाँ कहाँ चले गए? वो निकाले थे 1930 में। क्या? काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया था? ज्योतिषीचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और उसके बाद 1940 से 1950 तक वो हिंदी भवन के निर्देशांक पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद जो है कविंद्र जो कवि है रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य, ठीक है, क्षिति मोहन सेन आदि के संपर्क से ये साहित्य साधना की ओर जो है उन्मुख हुए, यानी कि साहित्य साधना के क्षेत्र में जो है अपना क्या करे, अपना ज्ञान को प्रसारित करने लगे। कि सन 1950 में जो है ईस्वी में जो है फिर ये काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, हिंदी विभाग के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से जो है उसके पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की सम्मानित उपाधि से भी विभूषित, यानी कि इनको सम्मान किया गया था। और भारत सरकार ने इनको 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से क्या किया था? सम्मानित किया था। और सन 1960 से 1966 ईस्वी तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, ठीक। इसके पश्चात उन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधित विविध योजनाओं में, जो हिंदी संबंधित जो भी योजनाएं भारत सरकार थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें क्या किए? इसे उसमें उत्तरदायित्व संभाला, यानी कि अपना कार्यभार संभाले इसका। अब इनका देहांत जो है 8 मई सन जो है 1979 को ईस्वी में हो गया, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और इनकी कृतियाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य क्षेत्र में उपन्यास, ठीक है, आलोचना, निबंध, साहित्य संबंधित बहुत से ग्रंथ लिखे, जिनमें से मुख्यतः निम्नलिखित ये है। पहला उपन्यास जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा, चारों चंद्र लेख, ठीक है, अनाम दास का पोथा, ठीक है, ये सब उन्होंने लिखा। साहित्यिक, शास्त्रीय और लोक आलोचनात्मक ग्रंथ जैसे सूरदास, कबीरदास, साहित्य का मर्म, साहित्य का सहचर, कालिदास की ललित्य थे, योजनाएं थे। निबंध संग्रह में नहीं, अशोक के फूल, कुजट, विचार प्रवाह, विचार और विवर्ग, कल्पना, ठीक है, आलोक, ये सब उनकी कृतियाँ थी। इतिहास के क्षेत्र में हिंदी साहित्य का आदि काल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य योगदान करे कि इनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा, तो इसको जानेंगे। करे कि आधुनिक युग में गद्यकारों में जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी रचनाओं में उनकी प्राचीनतम, न्यूनतम, ठीक है, असंबद्ध थे। उसके वियोजन में गंभीरता से सृजनशीलता स्पर्श प्रतिबंधित होती थी, जिन्हें गद्य के क्षेत्र में उनकी साहित्यिक सेवाओं का, ठीक है, अवकलन इस प्रकार किया जा सकता है। आगे अगला है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? पेपर में लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद निबंध के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे आधुनिक युग से, ठीक है, निबंधकार थे। उन्हें निबंध में अध्ययन, विचारधाराएं, बहुत सारी विचारधाराएं। उन्हें उपन्यास के क्षेत्र में कहेंगे तो द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, चारों लेख,
पुनर्वरना और अनाम दास का पोथा, ये सब उनकी रचनाएं थी। ललित निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया। हिंदी के ललित निबंध को व्यक्तिगत रूप प्रदान करके जो करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है को माना जाता है। द्विवेदी जी ने जो है ललित निबंध में, ठीक है, तो ललित निबंध में विद्वान क्षमता, ठीक है, भावुकता, सरलता, कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिभा की शैली भी विद्यमान है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक, ठीक है, लेख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल आगे देखेंगे।